हे एवरीवन, दिस इज डे 11 ऑफ लेवल अप सीरीज। सो यार, आज फिर से कोई टास्क नहीं हो पाया। लगभग एनएलएम का बस 1 घंटा जैसे तैसे लेक्चर देख पाए। एक तो लेट सो के उठे, लगभग उसी में मन ही नहीं कर रहा था कुछ, एकदम बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। रात में लेट हो गया था सोने में, तो उसमें टाइम लग गया। प्लस फिर यार लेट से कुछ तुरंत फ़ोन ले लिए, डिस्ट्रैक्शन हो गया। फिर से यूट्यूब वीडियो स्क्रॉलिंग और रैंडम वीडियोस देखने लगे। ऐसे ही टाइम निकल गया। फिर कुछ मन ही नहीं कर रहा था, इधर उधर किए। फिर जैसे तैसे पढ़े, 1 घंटा लेक्चर, थोड़ा सा रिवीजन किए, और ये भी टास्क ये तो हुआ नहीं। तो अब यार कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना कम, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, इतना सारा सिलेबस करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, एकदम अनफोकस, डिस्ट्रैक्टेड यार। जो सब बेकार हुआ, इनकन्सिस्टेंसी। पहले 2 दिन पढ़ते थे, 2-3 दिन पढ़ते हैं तो लगता है हाँ कुछ सब कुछ सही चल रहा है, पर फिर डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, मन ही नहीं करता है 2-3 दिन पढ़ने के बाद। फिर करते करते ट्रैक पर आने में फिर 2-3 दिन ऐसे ही लग जाता है। 2 दिन पढ़ाई, फिर 2 दिन डिस्ट्रैक्शन, ऐसे ही हो ही रहा है, ऐसे ही पूरा टाइम निकल गया। पहले स्टार्टिंग में, मतलब जब 12th में आए तो सोचे थे कि 11th के कुछ चैप्टर्स वन शॉट से कर लेंगे, छोटे चैप्टर्स, और बड़े चैप्टर लाइक रोटेशन, फ्लूइड, ये सब मतलब बैच लेक्चर से कर लेंगे। बट फिर कुछ टाइम बीता तो लगा कि 11th पूरा वन शॉट से करेंगे, वन शॉट से पूरा, और 12th बैच लेक्चर से कर लेंगे। बट अब लग रहा है कि इतना कम टाइम बचा हुआ है, लगभग अगर नवंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट करना है तो लगभग अभी जून ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो रहा है। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो लगभग 5 मंथ्स बचे हुए हैं। लगभग 5 मंथ्स के अप्रॉक्स, लगभग 150 डेज। और जेई में टोटल अप्रॉक्स माने तो 90 चैप्टर्स होते हैं, तो मेरे लगभग 7-8 चैप्टर हुए हैं, मान लेते हैं 75 चैप्टर्स मेरे बचे हुए हैं लेफ्ट। तो लगभग 150 डेज है, और लगभग मतलब पर चैप्टर को हम बस 2 दिन दे पाएंगे। मतलब एक दिन तो पूरा वन शॉट देखने में, अगर हम वन शॉट से 11 12 दोनों करें तो एक दिन वन शॉट देखने में लगभग चला जाएगा, और मान लेते हैं 1.5 दिन लगेगा। बट फिर भी अभी तो स्कूल मतलब बंद है, तो थोड़ा हो जा रहा है मैनेज जैसे तैसे। बट स्कूल खुल जाएगा तो फिर प्रैक्टिकल, ये सब लैब, ये सब में पूरा टाइम निकल जाएगा। अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सिलेबस ही कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं। तो आईटी लग रहा है अब सपना ही रह जाएगा। आईटी बहुत मिलना मुश्किल है, लग रहा है आईटी कैसे मिल जाए। आईटी भी अब लग रहा है कि क्या कैसे होगा, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, डिस्ट्रैक्शन हो जा रहा है, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। ये एडवांस 26 का एनालिसिस देखते हैं कि मतलब इतना टफ पेपर लगभग आया था, बट फिर भी इतना बढ़िया, लगभग बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। कट ऑफ काफ़ी हाई गया, लास्ट ईयर से 25 से लगभग पेपर टफ ही था, बट फिर भी कट ऑफ बहुत हाई गया है। तो आईटी तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। एनआईटी कैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आईटी तो अब सपना ही रह गया, लग रहा है बहुत मुश्किल है। इतना डिस्टर्मिन अगर फोकस से पढ़ें फिर भी कुछ तो पॉसिबल है। लास्ट टाइम पे मेंस के बाद कुछ मेंस में बढ़िया हो जाए तो लास्ट टाइम पे कुछ हो सकता है। बट यार फोकस ही नहीं हो रहा है। 2-3 दिन अच्छे से पढ़ेंगे, 10-12 घंटा, तब लगता है हाँ अब सिलेबस ट्रैक पर अब बढ़िया हो जाएगा। बट यार फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, कुछ मन ही नहीं करता है। इतना कंसिस्टेंसी से कभी पढ़ ही नहीं पाए। कंसिस्टेंसी बहुत टफ चीज़ है, बहुत ज़्यादा। फोकस, कंसिस्टेंसी, ये सब बहुत, अभी तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड, अनफोकस, कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या कैसे होगा। बस अब नवंबर तक कैसे भी अब वन शॉट से ही लग रहा है सारा करना पड़ेगा। चैप्टर बैच लेक्चर से तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो अब पता नहीं अगर ऐसे ही चलता रहा। अभी तो एनएलएम मेरा फिजिक्स में हुआ है, इसमें अभी बेसिक ही चल रहा है, स्टैंडर्ड फंक्शन, मॉड, लॉग, ये सब। केमिस्ट्री में भी अभी मोल में अभी बचा हुआ, मोल चल रहा है। पता नहीं बहुत कम टाइम बचा हुआ है, कैसे क्या कैसे हो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस देखते हैं क्या होता है, ट्राई करते हैं। अब ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, जो जितना हो रहा है होते रहे, जितना कंप्लीट हो रहा है। डिस्ट्रैक्शन कोशिश पूरा कर रहे हैं, अब ट्राई धीरे धीरे कम ख़त्म हो जाए, बट देखते हैं। सो बस इतना ही है, अब अगले वीडियो मिलते हैं।